हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 14 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहली न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है चिल्ड्रंस डे के बारे में। जो 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और चिल्ड्रंस डे जो मनाते हैं, बाल दिवस बोलते हैं। बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसको याद करने के लिए हम 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। और इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये इसलिए मनाया जा रहा है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द राइट्स, वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चों के जो राइट्स हैं, उनका वेलफेयर है, उनकी एजुकेशन है, उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, इसलिए भी हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये भी 14 नवंबर को होता है। और ये इसके बारे में इसकी जो थीम है इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की, ये है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। और ये जो लॉन्च कब हुआ था, ये 1991 में हुआ था बाई IDF के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगली न्यूज़ है वर्ल्ड काइंडनेस डे। ये वर्ल्ड काइंडनेस डे कब है? ये 13 नवंबर को मनाते हैं। और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट की, ये टोक्यो जापान में हुई थी। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1997 में हुई थी। और 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस डे बिकम एन एनुअल ऑब्जर्वेंस। और 1998 से इसे हम हर साल मनाने लगे। और उसकी जो थीम है बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन साउथ एशिया एज पर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो अगर हम बात करें QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, साउथ एशिया में टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये बात हो रही है साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया में टॉप पर है IIT बॉम्बे। और बात करें ओवरऑल जो पूरा एशिया है, उसमें टॉप पर कौन है, तो उसमें एक चाइना की यूनिवर्सिटी आती है, परकिंग यूनिवर्सिटी। ये पैकिंग है, PEKING, पैकिंग यूनिवर्सिटी, ये चाइना में ये पहले नंबर पर है। और साउथ एशिया की बात करें तो IIT बॉम्बे पहले नंबर पर है। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल में IIT बॉम्बे की रैंकिंग कितनी है, तो ये रैंकिंग है 40। ये 40वें नंबर पर आती है जो ओवरऑल रैंकिंग होती है एशिया में जितनी यूनिवर्सिटी है उसमें। और जो IIT दिल्ली है वो 46वें नंबर पर। और जो IIT मद्रास है ये 53वें नंबर पर। और IIT खड़गपुर ये 61 नंबर पर, 61, 53। और IIT जो दिल्ली है वो 46। और IIT बॉम्बे 40वें नंबर पर। ये ओवरऑल रैंकिंग है। साउथ एशिया में IIT बॉम्बे टॉप पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये कौन रिलीज़ करता है, तो ये की जाती है कोआकरेली। ये इसके द्वारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है रिलीज़ की जाती है, कोआकरेली साइमंड्स। ये यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होती है ये रिलीज़ करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेवंथ एडिशन ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री कंक्लूडेड एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर ऑन 12 नवंबर 2022। जो 7th एडिशन हुआ है बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच, जो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ है। तो इंडिया और ये होती है फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज हुई है। और इंडिया और जो फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज जो हुई है उसका नाम है गरुण 7, क्योंकि ये 7वां एडिशन है इसलिए गरुण 7। ये एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर में इंडिया और फ्रांस के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस द 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज बीइंग हेल्ड इन नवंबर 2022। जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये कहाँ हुआ है, इसका जो 41st एडिशन है ये हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर, दिल्ली में हुआ है प्रगति मैदान। और ये कब से कब तक होगा, ये होगा 14 से 27 नवंबर तक। और इसकी अगर थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है इस बार वो है वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल।
लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल एट द एशियन एयरगन चैम्पियनशिप इन देगू साउथ कोरिया ऑन 12 नवंबर 2022। ये 10 मीटर जो एयर राइफल इवेंट है वुमेन्स का, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई है तो इसमें जीता है मेहुली घोष ने गोल्ड मेडल जीता है। और बात करें यूथ में, इसमें और 2-3 इवेंट और हुए थे। तो अगर बात करें हम 10 मीटर यूथ एयर राइफल इवेंट, तो 10 मीटर यूथ एयर राइफल इवेंट में मेंस में जो जीता है, मेंस में जीता है पार्थ राकेश माने। और इसी कैटेगरी में जो वुमेन है वो किसने जीता है? तो वुमेन्स कैटेगरी में जीता है युक्ति राजेंद्र, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर यूथ वाली में। और जूनियर वाली में बात करें तो इसमें जूनियर में 10 मीटर जो जूनियर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट हुआ था उसमें जो जीता है जूनियर 10 मीटर, इसमें जीता है तिलोत्मा सेन ने। और इसमें जो सिल्वर जीता था वो सिल्वर जीता है नैन्सी ने। ये सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने जूनियर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। बढ़ते हैं, और ये कब से कब तक हुई थी? ये चैंपियनशिप जो हुई थी ये हुई थी 9 से 19 नवंबर तक हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड? ये 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, ये कहाँ हेल्ड होगा? तो ये होगा गोवा में। और ये कब से कब तक होगा? ये होगा 20 से 28 नवंबर तक। और इसमें ओपनिंग मूवी कौन सी होगी? मतलब इस इवेंट की शुरुआत किस मूवी से होगी? तो इसे ओपनिंग मूवी बोलते हैं। तो उसकी ओपनिंग मूवी होगी अल्मा एंड ऑस्कर। ये एक ऑस्ट्रियन मूवी है, ऑस्ट्रियन ना कि ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रियन मूवी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डाइटर वर्नर, ये इसके डायरेक्टर हैं। और 20 से 28 नवंबर तक होगा गोवा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री एज द ग्रुप्स 11th मेंबर? आसियान में एक नया मेंबर जुड़ने वाला है जो कि 11वें नंबर का होगा। तो ये नया मेंबर जो कंट्री होगा वो कौन सा होगा? ये होगा ईस्ट तैमूर। ये 11वें नंबर का कंट्री होगा जो आसियान को ज्वाइन करेगा। और बात करें ईस्ट तैमूर की तो उसकी कैपिटल है दिल्ली। और इसकी जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर इसकी करेंसी है। और बात करें आसियान की तो आसियान जो इसकी कब बना था? तो ये बना था 8 अगस्त 1967। और इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं। इसमें जो कंट्री हैं वो हैं ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर फॉर इंडिया ऑफ द 2022 डूडल फॉर गूगल कंपटीशन फॉर हिज इंस्पायरिंग डूडल टाइटल इंडिया ऑन द सेंट्रल स्टेज? तो किसे विनर डिक्लेयर किया गया है डूडल फॉर गूगल कंपटीशन के लिए, जिसका जो डूडल टाइटल था वो था इंडिया ऑन द सेंट्रल स्टेज? तो इसमें जो विनर हैं वो हैं श्लोक मुखर्जी, ये कलकत्ता से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड? तो जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को क्यों मनाते हैं? 12 नवंबर को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो है उसमें गांधी जी पहली बार 12 नवंबर को ही गए थे, इसलिए 12 नवंबर को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। और बात करें प्रसार भारती की तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब फॉर्म हुआ था? ये 23 नवंबर 1997 को बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये सब्सिडरी है ऑल इंडिया रेडियो की। जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी पेरेंट कंपनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगली न्यूज़ है, ये पढ़ लेते हैं। जो अभी चैंपियनशिप हुई है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप
तो इसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल 12 मेडल इंडिया ने जीते थे इसमें। और जो गोल्ड जीते हैं तो पहला गोल्ड जीता था अल्फिया खान ने, ये अल्फिया खान है। दूसरा जीता है लवलीना बर्मन, तीसरा प्रवीण हुड्डा, और ये चौथा जो मेडल है ये जीता है स्वाति बुरा ने, ये है स्वाति बुरा। तो ये 4 गोल्ड हैं और चारों के नाम यहाँ पर मेंशन आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बेस्ट मिडलैंड्स इन इंग्लैंड टू होस्ट कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 एडिशन। तो ये जो 225 मतलब 2025 का जो एडिशन होने वाला है कबड्डी वर्ल्ड कप का, ये कहाँ होगा? ये होगा बेस्ट मिडलैंड इन इंग्लैंड में होगा। और बाकी का पढ़ लेते हैं। द बेस्ट मिडलैंड्स इन इंग्लैंड विल होस्ट द 4th कबड्डी वर्ल्ड कप इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। ये 2025 के पहले क्वार्टर में ये लोग होस्ट करेंगे और ये अनाउंस किया गया है वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के द्वारा 12 नवंबर को। और ये पहली बार ऐसा होगा, ये आउटसाइड एशिया मतलब एशिया से बाहर है, मतलब ये एशिया से बाहर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कबड्डी वर्ल्ड कप, ये पहली बार ऐसा होगा। और ये कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। और जो फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप है वो हुआ था मेलाक्का मलेशिया में 2019 में। और इसमें जो टाइटल जीता था वो मेंस और वुमेन्स का जो टाइटल था दोनों इंडिया के द्वारा जीते गए थे, इंडिया टीम के द्वारा। और जो दूसरा एडिशन है वो हुआ था 2023 में, मतलब होने वाला है 2023 में, और थर्ड 2024 में। तो इनका अभी जो कंट्री है जहाँ ये होगा वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। 4th का अनाउंसमेंट हो गया है, 4th जो होगा वो इंग्लैंड में होगा। और ये विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई, ये 4 हैं कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी, द ब्रिटिश कबड्डी लीग, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। हमारी अगली न्यूज़ है इंडियन नेवी कंडक्ट्स एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ मुंबई कोस्ट। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये जो इंडियन नेवी है उसने एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये। और द इंडियन नेवी वेस्टर्न कमांड कंडक्टेड द एक्सरसाइज प्रस्थान ऑन 12 नवंबर टू इवेल्युएट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन प्रोटेक्टिंग ऑफशोर एसेट्स, जो ऑफशोर एसेट्स हैं उनको बचाने के लिए। और ये जो ONGC का प्लेटफॉर्म है जो 150 किलोमीटर इनटू द सी, मतलब मुंबई से 150 किलोमीटर दूर सी में है ये, तो वहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज की गई थी जो ऑफशोर एसेट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये प्रस्थान इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड, जो वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में ये हर साल 2 बार मनाई जाती है, 2 बार कंडक्ट की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।